नमस्ते दोस्तों, AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़ लिए थे 8.2 का पहला का पूरा पढ़ लिए थे, पाँचों का पाँचों पढ़ लिए थे। अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर तो ऑब्जेक्टिव है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑब्जेक्टिव में आता है तो देखिए आज हम लोगों का पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 होगा तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनिएगा। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव आपको दे देगा ABCD कर आपको इसका आंसर बनाकर आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए दूसरा का पहला नंबर क्या बोलता है कि 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, बस यही आपको बताना है। तो यही बताना है तो डायरेक्ट इसको मान रख दीजिए। 2 इंटू tan 30 का क्या होता है, आपको कल बता चुके हैं कि tan 30 का 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। अब बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ था, 30 डिग्री का 30 डिग्री का आपको बता चुके हैं कि 1/√3 होता है। इसको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिए, ठीक है। 2/√3 आ गया यहाँ पे मेरा, बट्टा 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 2/√3 बट यहाँ से एलसीएम लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 1/3 यानी कि 2/√3 इंटू 3/4 इन आएगा। 3/4 यानी कि √3 से ये कट जाएगा, √3 बार में, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि इसका आंसर आ रहा है √3/2। अब आपको पता होगा कि डिग्री का जो हम बताए थे उस दिन यहाँ पे चार्ट बनाकर टेबल बनाकर बताए थे कि साइन कॉस कोसेक सेक टैन कॉट ये सब का क्या क्या वैल्यू होता है। तो उनमें से √3/2 किसका किसका वैल्यू होता है, उनमें से √3/2 होता है, एक ठो साइन 60 का होता है और एक ठो कॉस 30 का होता है। अब इन दोनों में से कौन मेरा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए। कॉस 30 तो है ये नहीं है, तो कॉस 30 नहीं है तो ये तो मेरा ऐसे चल गया, ये नहीं होगा, ये मेरा आंसर आ गया। यानी 1 का आंसर मेरा आ गया साइन 60 डिग्री आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर मेरा ए आंसर है, नोट कर लीजिए। ये सबको याद कर लीजिएगा, इसको यहाँ जो बनाए थे ना टेबल वो सबको याद कर लीजिए पूरा। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा पे चलते हैं। दूसरा पर यानी दूसरा हो गया। क्या पूछ रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, बताना है। यानी 1 माइनस 45 का क्या होता है, tan 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए और बट्टा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 यानी देखिए यहाँ पे 1 माइनस 1 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 यानी 0/2 यानी कि 0 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका ना, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, यही सब पूछता है बिहार बोर्ड में। अब आते हैं दूसरा का तीसरा देखिए। दूसरा का तीसरा में आपका पूछ रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा, a का वैल्यू पूछ रहा है तो a का क्या होगा, कैसे होगा। देखिए उस दिन आपको हम बताए थे कि साइन 2a का वैल्यू क्या होता है, साइन 2a का 2 साइन a इंटू में कॉस a। फॉर्मूला आपको बताए थे, ये वाला आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला बता दिए हैं। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला को, यानी कि 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए।
और यहाँ पे दिया हुआ मेरा 2 sin A, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। यानी cos A इक्वल टू मेरा आ गया 0, 0 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए A इक्वल टू इधर आता है तो इन्वर्स में आ जाता है, इन्वर्स में आ जाता है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि cos में 1 किसका वैल्यू होता है, किस डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी 0 डिग्री का होता है। तो 0 डिग्री का 0 डिग्री आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका हो गया दूसरा का तीसरा का ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा का चौथा नंबर आते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। चौथा नंबर पे आते हैं। तो चौथा नंबर में आपका बोलता है कि 2 tan 30 बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। यानी कि 30 का तो बता चुके कि 1/√3 होता है। 2 इंटू 1/√3 बट्टा 1 प्लस 1/√3, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। 2 बट्टा √3 बट्टा 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/√3 बट्टा, यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा तो 3 माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, यानी कि √3। अब √3 किसका मान होता है ये समझिए। √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 तो मेरा होता है tan 60 का, tan 60 का होता है, नहीं तो cot 30 का होता है। तो यहाँ पे tan 60 आएगा आपका, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, सी आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग, दूसरा का तो हो गया, अब तीसरा का आते हैं। चौथा नंबर उतना खास नहीं पूछता है एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछेगा वही बताएंगे, चौथा नहीं पूछता है। तीसरा नंबर बताएंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर में कि यदि tan A प्लस बी इक्वल टू √3 है और tan A माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो A B का मान क्या होगा, A और B का मान क्या होगा, यही बताना है आपको, ठीक है। यानी कि मेरा दिया हुआ है मेरा tan A प्लस बी इक्वल टू 1/√3, 1/√3 नहीं है, √3 है। √3 दिया हुआ है और दिया हुआ है मेरा tan A माइनस बी होगा, A माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से आपको बताना है A और B का वैल्यू क्या होगा, A और B का वैल्यू। तो देखिए इसको तो हम लोग ले सकते हैं ना, ऐसे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस बी इक्वल टू tan इन्वर्स √3। अभी ना बताए थे इसके पिछले वाले में, इसके पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि इन्वर्स में चल जाता है, इधर से जब इधर आता है ना, इक्वल टू किधर या इधर जाता है तो वो इन्वर्स में चल जाता है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A, इसको पहला मान लीजिए ना, इसको पहला, इसको भी ले सकते हैं A माइनस बी इक्वल टू tan इन्वर्स 1/√3, ठीक है। इसको दूसरा मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग √3 किसका मान होता है, √3 मेरा होता है 60 का। A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री पहला था ही, और दूसरा क्या है मेरा, ये दूसरा यहीं पे लिख देते हैं, A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री दूसरा। अब दोनों को विलोपन विधि 10th में है, बताएंगे आपको, 9th में भी है, विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। यानी A का मान ऐसे, इसको क्या करे कि A या तो B कट जाए, तो सबको माइनस कर दीजिए, चाहे माइनस प्लस माइनस, जहाँ पे प्लस रहता है वहाँ उसके नीचे होता है माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। यानी A कट गया,
यानी देखिए यहाँ पे 2b आ जाएगा, 2b इक्वल टू आ जाएगा मेरा 30 डिग्री, यानी b इक्वल टू मेरा आ गया मेरा 15 डिग्री। 15 डिग्री आ गया, b तो मेरा आ गया। अब देखिए b का वैल्यू समीकरण a में रखिए, आ जाएगा आंसर a का भी। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए। ए मेरा क्या है, a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, यानी a प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यानी a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी कि a इक्वल टू 45 डिग्री। यानी a का भी वैल्यू मेरा आ गया और b का भी वैल्यू आ गया, बस आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक और सब्सक्राइब बनाते रहिए। चलिए हो गया ये। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आगे 8.3 का कुछ थ्योरी ले लीजिए, उसके बाद 8.3 का भी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आज हम लोग कुछ फॉर्मूला यानी सूत्र कुछ लिखते हैं। तो देखिए कुछ सूत्र है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको आ गया 90 मतलब साइन 90 माइनस थीटा, इसका क्या होगा, तो इसका डायरेक्ट होगा कॉस थीटा, इसका डायरेक्ट होगा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से आपको आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, यानी क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अब टेन 90 माइनस थीटा, तो इसका डायरेक्ट आ जाएगा आपका कॉट थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कि टेन थीटा, ठीक है। ये आ गया। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि साइन का भाई क्या है, कॉसेक है। यहाँ पे साइन का भाई कॉस होता है, टेन का भाई कॉट वहाँ भी था, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे बदल जाएगा। यहाँ पे कॉसेक का भाई सेक आ जाता है, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। यही है, यही 6 गो फार्मूला इंपॉर्टेंट है 8.3 के लिए, ठीक है। 8.3 के लिए इसको नोट कर लीजिए, इसको जल्दी।